हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7वीं और विषय यहाँ पे आपकी विज्ञान। ठीक है, तो क्लास 7th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 7th का वार्षिक परीक्षा 2024-25 का जो पेपर है आपका, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। कुछ स्टूडेंटों का ये एग्ज़ाम हो चुका है, तो जिनका हो चुका है वो अपने उत्तर मिलान कर लेना, और जिनका नहीं हुआ है वो इन प्रश्नों को याद कर लेना, ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर यहाँ पे कर पाऊँ। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार ही आए होंगे, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा, क्योंकि अपना नया चैनल है Y2 सेंटर। ठीक है, Y2 पॉइंट जो था वो अपना ओल्ड चैनल है, उस पर क्या था, वो वीडियोस मिक्स हो गए थे, लेकिन इस पर आपको जो है ओनली फॉर CG बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसलिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर लें। देखिएगा, क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ये आपको निर्देश दे रखा है। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि कच्चे आम का रस होता है, तो कच्चे आम का रस जो होता है वो आपका अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, ए वाला जो ऑप्शन है वो आपको राइट कर लेना है। और यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखना, जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर है, तो जीव जगत के संगठन का जो सबसे निम्न स्तर होता है ना स्टूडेंट्स, वो आपका कोशिकाएं होती हैं। स वाला ऑप्शन आप लोगों को इसमें राइट करना है। एक समतल दर्पण में आपतन कोण होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ए वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट करना। प्रश्न 4 देखना कि निम्नांकित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। ठीक है, देखो सुचालक नहीं है तो देखो तांबा एक सुचालक है, पीतल भी है, ग्रेफाइट भी है, लेकिन कांच जो है वो सुचालक नहीं है, वो कुचालक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर द वाला ऑप्शन करना आप लोग, कांच। ठीक है, प्रश्न 5 देखना, हेक्टेयर इकाई है, तो हेक्टेयर जो इकाई है वो यहाँ पे आपकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट यानी जो बल्ब होता है कुछ इस तरीके से, उसका जो अंदर का जो जलता है ना वो फिलामेंट, वो किसका बना होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। बे वाला जो ऑप्शन है ना उसको आप लोग इसमें राइट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखिएगा, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है आपके, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 7वां बोल रहा है कि आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं, तो क्यों होते हैं इसका उत्तर आप लोग लिखना कि आर्कटिक प्रदेश इतने ठंडे होते हैं कि यहाँ की ज़मीन लगभग पूरे वर्ष भर बर्फ़ की मोटी परत से ढकी रहती है, अतः यहाँ के वातावरण के अनुसार अनुकूल तथा शत्रुओं से बचाव हेतु यहाँ की अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग की होती है। प्रश्न 8 देखना, उष्मा संचरण की विधियों के नाम लिखिए, तो इसका उत्तर आप लोग नोट कर लेना कि उष्मा संचरण की निम्न विधियाँ हैं चालन, संवहन और विकिरण। प्रश्न 9 देखना, ऊन हमें किन किन जंतुओं से प्राप्त होता है, तो इसका उत्तर लिख लो, भेड़, बकरी, याक तथा ऊँट आदि जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। 10वां प्रश्न, केंचुआ हमारे जैसा सीधा खड़ा क्यों नहीं हो सकता, तो इसका उत्तर लिखो कि हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा पाया जाता है जो शरीर को देता है, ठीक है, शरीर को आकार देता है, साथ ही साथ सीधा खड़ा रहने में सहायक होता है, परंतु केंचुए के शरीर में हड्डी नहीं होती, इसलिए वह सीधा खड़ा नहीं हो सकता। 11वां प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा कि मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं, और इसका उत्तर लिखना, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में अंग हैं, तो कौन कौन से अंग हैं, तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं और संवेदी अंग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं प्रश्न, और अभी तक अगर आप लोगों ने देखो 12वां प्रश्न अपन देख रहे हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अपना नया चैनल है, तो आप लोगों ने जैसे Y2 पॉइंट को जितना प्यार दिया उसी तरीके से Y2 सेंटर को भी दीजिए। ठीक है, इसमें आपको ओनली फॉर CG बोर्ड के आपके जैसे तिमाही हो गए, फिर अर्धवार्षिक हो गए, फिर वार्षिक हो गए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तथा जब आप 8th क्लास में हो तो 8th क्लास आपकी बोर्ड की क्लास है, ये तो आपको पता ही, इस बार बोर्ड कर दिया है छत्तीसगढ़ बोर्ड ने, तो आपको बोर्ड क्लास की स्पेशल यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला देखना, 12वां प्रश्न, निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिएगा, अमीबा पेरासियम, तो यहाँ पे लिख लेना फर्स्ट में एक कोशिकीय, एक नंबर में क्या लगाओगे, एक कोशिकीय। जीवधारी आपस में इससे जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, खाद्य श्रृंखला से, तो 2 नंबर पे खाद्य श्रृंखला। फिर जल एक विलायक है, तो जल एक जो है ना वो यहाँ पे कैसा विलायक है स्टूडेंट्स, जल एक जो है ना वो सार्वत्रिक विलायक है, यानी सभी में विलायक हो जाता है, विलय हो जाता है। ठीक है, और क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, वर्ग मीटर, तो 4 नंबर में आपको ये वर्ग मीटर लिख लेना है। रंग उष्मा का अच्छा अवशोषक है, तो काला रंग जो है ना वो उष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए गर्मियों में काले रंग के कपड़े नहीं पहने जाते क्योंकि उसमें पसीना ज़्यादा आता है। ठीक है, इस तरीके से चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना कहलाता है, क्या कहलाता है, अपक्षय, तो लास्ट का जो 6वां है उसमें आप लोग ये अपक्षय लिख लेना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना स्टूडेंट्स, तत्व एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर इसका अथवा में कि अलैंगिक जनन एवं लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपन देखो तत्व एवं यौगिक में बताते हैं कि तत्व में अवयवी पदार्थ एक ही प्रकार के होते हैं, तत्व के गुण अपने अवयवी पदार्थों का गुण ही होता है, ठीक है। और यौगिक में अवयवी पदार्थ 2 या 2 से अधिक होते हैं, यौगिक के गुण अपने अवयवी तत्वों से भिन्न होते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखना कि मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और इसके अथवा में है कि उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र। तो अपन जो है यहाँ पे जो उत्सर्जन तंत्र उसका नामांकित चित्र आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ये डायग्राम बना लेना है, वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्र छिद्र, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है अपने किस तरीके से। उससे पहले प्रश्न आपको बता दूँ, देखो अपने सीजी बोर्ड में क्या होता है, जिले वाइज क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग जिलों में अलग अलग आता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, आपके लिए एक बेस तैयार कर दिया है जो आपको Y2 पॉइंट ऐप पे मिलेगा, ठीक है। जो प्ले स्टोर पे ऐप है ना अपना Y2 पॉइंट, उसमें मिलेगा। मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था, अधिकतर स्टूडेंट ने इसको परचेस कर लिया है इसको, ठीक है। इसमें देखो कक्षा 7 के लिए वार्षिक परीक्षा के लिए आपको जो है परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न इसमें उत्तर के साथ इसमें मिलने वाले हैं, जो सभी जिलों के लिए रहेंगे, ठीक है। मतलब आप चाहे किसी भी जिले से हो, आपको डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और इसकी एक मिनिमम प्राइस है 99, मतलब 99 में आपको ऑल सब्जेक्ट्स मतलब सभी विषयों के प्रश्न उत्तर इसमें मिलेंगे। देखो प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है, वहाँ पे जाके सर्च करोगे ना Y2 पॉइंट, तो अपना ऐप आएगा, देखो इस तरीके का, ठीक है। ये अपना ऐप आएगा कुछ इस तरीके का, इसे आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ओपन कर लेना। फिर इस तरीके से देखो ऑल कोर्सेज वाले सेक्शन पे चले जाना, इसमें जाओगे ना तो इसमें जो है ना आपको देखो नीचे जाओगे ना तो कक्षा 7 का कोर्स दिख जाएगा। इस पर आप लोग बाय नाउ पे यहाँ पे क्लिक कर लेना। फिर जैसे बाय नाउ पे करोगे तो फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, तो फिर से बाय नाउ पे क्लिक कर लेना है। फिर यहाँ पे पेमेंट्स वाले ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके आप इसमें जो है पेमेंट करके इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। और बाकी देखो आगे क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। 15वां प्रश्न अपना, पृथ्वी में जल चक्र को नामांकित चित्र के माध्यम से समझाइए, और इसका अथवा में है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं, जल प्रदूषण के कारण लिखें। देखिएगा कि जल में विभिन्न स्रोतों के अनेक रासायनिक पदार्थ, मलमूत्र तथा दूसरे अवांछित पदार्थ आदि मिलाकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। इस प्रकार उनके द्वारा जल का दूषित हो जाना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है, जैसे कूड़े, करकट एवं मलमूत्र जैसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे नदी, तालाब अथवा झील में डालना, मृत शरीर, मूर्तियां आदि को जल में प्रभावित करना, उद्योग धंधे तथा कारखाने का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाना, कृषि में हानिकारक कीटनाशकों का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाना, ठीक है। 16वां प्रश्न देखना कि परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी को उदाहरण द्वारा समझाना है, और इसके अथवा में कि मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर मंड के पाचन को समझाइए। तो ये आप लोग चित्र यहाँ पे देख सकते हो, मनुष्य का पाचन तंत्र। अब मंड को भी अपन समझाते थे कि कुछ पदार्थ को जैसे रोटी, पोहा इत्यादि को खाने पर पहले इनका स्वाद अलग अलग महसूस होता है, परंतु कुछ समय चबाने पर यह पदार्थ मीठा लगने लगता है। खाने पर जिन पदार्थों में मिठास होती है उन सभी में मंड अर्थात स्टार्च की उपस्थिति रहता है। पहले यह मुख्य गुहा से होता हुआ ग्रसनी द्वारा ग्रासनली में होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है। आमाशय तथा आंत एवं पाचन ग्रंथियों से निकलने वाले पाचक रस भोजन में मिल जाते हैं और मंड के शेष भाग को पाचन करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार भोजन के जटिल यौगिक को सरल अणुओं में बदल दिया जाता है। छोटी आंत द्वारा इसका अवशोषण होता है तथा बचा पदार्थ शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप से बाहर निकाल दिया जाता है। 17वां प्रश्न आप लोग देख सकते हो कि चिड़िया, 2 प्रश्न इसमें ए और बै। ए वाला बोल रहा है कि चिड़िया ठंड के दिनों में अपने पंख फुलाकर क्यों बैठती है, और बै बोल रहा है कि गर्मी के दिनों में सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, ठीक है। तो देखो ए में तो आपको ये लिख लेना है कि चिड़िया अपने पंख अथवा हवा को समेट कर रखती है जिससे उसे गर्मी का एहसास होता है, ठीक है। और बै में देखो ये ए का उत्तर, ये बै का उत्तर हो जाएगा कि सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े उष्मा के खराब अवशोषक तथा उत्तम परावर्तक होने के कारण सूर्य की उष्मा को बिना अवशोषित किए परावर्तित कर देते हैं, जिससे कपड़े शीघ्र गर्म नहीं होते, इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका कंप्लीट पेपर हमने सॉल्यूशन कर लिया है। उम्मीद करता हूँ किसी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। जो साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है ना उस पर जरूर क्लिक करें, और जो बेल का जो नोटिफिकेशन है ना उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द किस सब्जेक्ट की चाहिए, वो आपको पहले प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी अपन मिलते हैं स्टूडेंट्स जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।